नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आज मेरे YouTube चैनल लोकतंत्र रक्षक में। बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल। बंगाल चुनाव से ठीक पहले फिर से बंगाल में हिंसा हो रही है। बंगाल में फिर से दंगे शुरू हो गए और बंगाल की हिंसा, बंगाल के दंगे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी टाइमिंग के साथ हो रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आज से 5 साल पहले भी बंगाल में जब चुनाव हुए थे 2021 में, उससे ठीक 1 साल पहले भी इस तरीके के दंगे हुए। नॉर्थ 24 परगना में हुए, भोरापाटी में हुए, कई जगह दंगे हुए, कई लोगों की जान गई। और अब फिर से 1 साल बाद चुनाव से ठीक पहले बंगाल में दंगे हो रहे हैं। आखिर इन दंगों का भारतीय जनता पार्टी का आपस में क्या कनेक्शन है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी अगले 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं और अगले साल जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें बंगाल के साथ साथ असम में है, तमिलनाडु है, केरला है, पांडिचेरी है। ये वो राज्य हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां आज भी अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। उन 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है और मेरा ये मानना है कि दंगे होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। दंगे बढ़ते नहीं, दंगे बढ़वाए जाते हैं। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से मणिपुर जलता रहा 2 साल। मणिपुर में दंगे हुए, लेकिन मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। पूरा देश कहता रहा, पूरा मीडिया दिखाता रहा, पूरे विपक्ष ने संसद में बार बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन मणिपुर को जलने दिया गया। 2-2.5 साल तक मणिपुर जलता रहा, सब लोग देखते रहे। आखिर भारतीय जनता पार्टी दंगों से क्या चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को दंगों से क्या फ़ायदा होता है, इसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। 1989 में आपको याद होगा, इस देश में अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा शुरू करी। राम रथ यात्रा से पहले भारतीय जनता पार्टी का देश में कोई अस्तित्व नहीं था। जैसी राम रथ यात्रा चलती है, देश में दंगे होने शुरू हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान के दंगे देश में कई जगह हुए, उसके बाद भी अडवाणी जी की रथ यात्रा नहीं रुकी। फिर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद जिस तरीके से देश में दंगे हुए, उससे अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और उसके बाद आपने देखे 2002 की भी दंगे। 2002 में जब गोधरा राइट्स हुए, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में थी, तब भी मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और 2002 गोधरा राइट्स के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और एक आरएसएस की जो विचारधारा थी, जिसको वो सो कॉल्ड हिंदुत्व की विचारधारा कहते हैं, उसका पूरे देश में तेजी से प्रचार और प्रसार हुआ। अगर दंगों से किसी को पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता है, किसी को पॉलिटिकल माइलेज मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि दंगों के ऊपर सरकार बनाने का, दंगों के ऊपर राजनीति करने का। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आज एक माहौल बनाया कि दोनों संप्रदाय को, हिंदू और मुसलमान को, आपस में लड़ाते रहो और अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाते रहो, अपनी सरकारें बनाते रहो। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। और मैंने जिन 5 राज्यों की बात करी जिनमें अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। असम में सरकार जरूर है, लेकिन असम में भारतीय जनता पार्टी का कोई काडर नहीं है, कोई बेस नहीं है। केरल में कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, तमिलनाडु में कुछ भी नहीं है, पांडिचेरी में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ठीक विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में दंगे कराए जाते हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से बंगाल के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स, पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे करी, वो सो कॉल्ड हिंदुओं के ठेकेदार आज जब ये कहते हैं कि बंगाल में हिंदू असुरक्षित है, बंगाल से हिंदू पलायन कर रहे हैं, तो ये बड़े दुख की बात है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी अगर देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर देश में हिंदुओं को पलायन करना पे मजबूर होना पड़ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी तो नरेंद्र मोदी जी को लेनी पड़ेगी।
कोई 2 दिन तो हुए नहीं, 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने हुए देश में। तो भारतीय जनता पार्टी क्या यह कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदुओं का पलायन हो रहा है? तो ये इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा आपको नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की, कि दंगों से हमेशा इनको फ़ायदा होता है। और मेरा ये मानना है कि जब दंगे होते हैं तो इंसान नहीं बनता, इंसानियत नहीं बनती है। ये सोचना पड़ेगा आपको, हमको और उन लोगों को जो दंगों पर राजनीति करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए इशू के साथ, एक और नई चर्चा करेंगे और एक और नए पहलू को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैं लोकतंत्र रक्षक के रूप में आपके सामने आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।